Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक और जहां इजराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका के पीछे पूरे नाटो की फौज है, तो वहीं इस जंग में ईरान अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में केवल जुबानी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा हुआ, लेकिन यह सम्मेलन केवल फोटोशूट बनकर रह गया। इस जंग में ईरान के साथ कितने मुस्लिम देश इस वक्त खड़े हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला। अरब देशों का क्या स्टैंड, ईरान का देंगे साथ। इस्लाम के नाम पर बना ओआईसी क्या करेगा। अमेरिका जो धमकी दे रहा था उसे अंजाम तक पहुंचा चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्र फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले करके उसे बर्बाद कर दिया है। ईरान जवाबी हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन क्या ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका के सामने कितने समय तक जंग के मैदान में टिक पाएगा? फिलहाल तो ईरान इस जंग में अकेला पड़ता दिख रहा है। मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में केवल जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इसका सबूत कल तुर्की के इस्तांबुल में ओआईसी की बैठक में देखने को मिला। यहां ओआईसी के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा हुआ। जंग जारी रहने के बावजूद बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे। उन्हें उम्मीद रही होगी कि ओआईसी के देश मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाएं, इजराइल को आंख दिखाएंगे, लेकिन ये सम्मेलन केवल फोटोशूट बनकर रह गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसका इस्तेमाल अपनी इमेज चमकाने के लिए किया। कई देशों के नेताओं के साथ बैठक की, फोटो सेशन किया। इसके बाद ओआईसी के विदेश मंत्रियों ने बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ओआईसी ने बयान जारी कर ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। प्रस्ताव में तत्काल सीज फायर करने को कहा और इस विवाद का कूटनीतिक समाधान निकालने पर जोर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र में शांति चाहते ही नहीं। Exercise of our legitimate right for self-defense against the act of aggression which is done against us unprovoked and in a very brutal way. As everybody knows, we were in the middle of negotiations with the United States, and we were supposed to meet for the 6th round on 15 June. Then all of a sudden, Israelis decided to attack us on 13, only 2 days before the negotiations. It is obvious that they are against diplomacy. It is obvious that they don't want, a peaceful, settlement of this issue. इसके बाद ओआईसी देश के नेता अपने अपने देश वापस लौट गए और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को तबाह कर दिया। सवाल है कि अब ओआईसी के देश क्या करेंगे? फिलहाल तो अरब देश इस जंग पर पूरी तरह बटे हुए हैं। जंग में ईरान के साथ खुलकर वही देश है जहां पर एक्टिव आतंकी संगठनों का ईरान खुलकर समर्थन करता रहा है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे बड़े देश ईरान के खिलाफ हैं। एक समय ईरान का सबसे बड़ा समर्थक देश रहा सीरिया सत्ता परिवर्तन के बाद न्यूट्रल हो गया है। मिस्र, कतर से लेकर जॉर्डन और ओमान तक तटस्थ हैं। केवल फिलिस्तीन, यमन और लेबनान ईरान के साथ दिख रहे हैं। इस जंग को लेकर अरब वर्ल्ड किस कदर बटा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जॉर्डन अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान की मिसाइलों को गिराने के लिए करने की मंजूरी दे रहा है। आज ही अमेरिका के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ईरान की मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले मिडिल ईस्ट और बड़े मुस्लिम देशों का स्टैंड जान लेते हैं। तुर्की मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा खलीफा बनना चाहता है। वो ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हथियार से ईरान की मदद नहीं कर रहा है।
केवल जुबानी मदद कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच 36 का आंकड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सऊदी अरब ने केवल ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। ईरान और इराक आपस में 10 साल का युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान को इराक के समर्थन की ना उम्मीद होगी, ना इराक ने ऐसा कोई कदम उठाया है। इराक ने केवल इजराइल के हमले की निंदा की है। इस रीजन के एक और बड़े देश यूएई ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। कतर जरूर सीजफायर की कोशिशों में जुटा हुआ है। ओमान ने भी सीजफायर की पहल की है। मिस्र का भी रुख न्यूट्रल बना हुआ है। अगर ईरान को सीरिया से समर्थन की उम्मीद होगी तो सीरिया ने उसे निराश किया है। जब तक असद सीरिया के राष्ट्रपति थे, ईरान की खुलकर मदद करते थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद सीरिया ईरान की तबाही पर चुप है। इजराइल उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर ईरान पर बम गिरा रहा है। जिस लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को तैयार किया है, उस लेबनान का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि यमन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। सवाल है कि जब ईरान को किसी से मदद नहीं मिली तो वो क्या कर सकता है? ईरान के सामने क्या विकल्प है? ईरान ने 3 आतंकी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्हीं के दम पर वो पिछले कई सालों से इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन इजराइल ने पिछले 2 साल में हमास और हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेताओं को इजराइल खत्म कर चुका है। इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार को ड्रोन अटैक में मार गिराया था, तो इस्माइल हनिया को ईरान ने बम अटैक में खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल हिजबुल्लाह के टॉप लीडर नसरुल्लाह का भी काम तमाम कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी हूती का इस्तेमाल कर सकता है। हूती ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में प्रवेश किया तो वो रेड सागर में हमले शुरू करेगा। हूती के पास मिसाइल हमले की क्षमता है। वो पहले भी कई बार अमेरिका को निशाना बना चुके हैं। ओआईसी में 57 मुस्लिम देश, सऊदी अरब के जद्दा में हेडक्वार्टर। 25 सितंबर 1969 को गठन हुआ। अपने गठन के बाद ओआईसी ने कई मौकों पर अपनी ताकत दिखाई। इजराइल बनने के तुरंत बाद 1948 के प्रथम अरब इजराइल युद्ध में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी। उसके बाद 1967 में 6 दिन तक चले जंग में इस्लामी देशों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, लेकिन इजराइल को हरा नहीं पाए। 1969 में अल अक्सा मस्जिद में आगजनी के बाद सऊदी अरब, मिस्र और अन्य इस्लामी देशों ने ओआईसी का गठन किया। ओआईसी का असर 1973 के योम किप्पुर युद्ध के समय दिखा। उस समय मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने तेल की पाबंदी लगाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन 2025 आते आते अरब जगत इस कदर बढ़ चुका है कि अपनी ताकत का एहसास कराना तो दूर की बात है, एकजुट होकर कोई स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अब मुस्लिम जगत का नया खलीफा बनने की फिराक में है। पाकिस्तान ईरान को समर्थन का दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को गलत बताया है। कल जब तुर्की में ओआईसी की बैठक हुई तो इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुनीर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार के साथ ओआईसी की बैठक में शामिल तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी मुलाकात की। लेकिन क्या पाकिस्तान ने ईरान से गद्दारी की? अमेरिका ने पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला किया। क्या मुनीर के अमेरिकी दौरे में ईरान पर हमले की डील फाइनल हुई? मुनीर तुर्की से पहले अमेरिकी दौरे पर था। इस दौरान उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच किया था। तो क्या लंच की टेबल पर ईरान पर परमाणु हमले का प्लान रेडी हुआ? बताया जा रहा है कि ट्रंप ने लंच पर मुनीर से ईरान के सारे सीक्रेट लिए। इधर मुनीर अमेरिका से लौटा, उधर अमेरिका ने ईरान पर बम से हमला कर दिया।